इस पे दो सवाल है मियां दाऊद एडवोकेट साहब। एक तो ये कि 40 साल बाद इस चीज़ का इंकशाफ होना कि उनकी डिग्री जो है वो बेशक असली थी, लेकिन जो प्रोसीजर था वो दुरुस्त नहीं था, उस बुनियाद पे उसको इनवैलिड करार देना। और दूसरा, सिंध हाई कोर्ट तो वैसे ही कराची यूनिवर्सिटी के फैसले को सस्पेंड कर चुका था और कार्रवाई से रोक चुका था, तो फिर एक और हाई कोर्ट कैसे उस कराची यूनिवर्सिटी या उसके रजिस्ट्रार के कहने पे फैसला दे सकता है? दो तीन बातें जरा फैक्चुअली हम मिलकर करेक्ट कर लेते हैं। पहली बात ये कि मेरे बड़े भाई ने फरमाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये केस नहीं था इनका डिग्री की बाबत या एलिजिबिलिटी के मुताबिक। मेरी पिटीशन का पैराग्राफ 13 जो है वो बड़ा वाजिया था, बड़ी वाजिया सबमिशन है हमारी कि चूंकि जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं वो वकील बनने के ही अहल नहीं थे, तो इसलिए उसके बाद के ऊपर होने वाला तमाम सुपरस्ट्रक्चर जो है वो गैर कानूनी है। इसलिए ये थोड़ी सी क्लैरिटी कर लें कि पिटिशनर का केस ही ये था। और दूसरी बात ये कि जैसे मेरे बड़े भाई जो फरमा रहे हैं यूनिवर्सिटी की कैंसिलेशन और डिग्री की वाली बात, वो एक थर्ड स्टेज है और ये दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये गलत नहीं कह रहे। मेरा केस ये था कि एलएलबी पार्ट 1 और पार्ट 2 बोगस है, और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर फ्रॉड ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड हो तो उसमें किसी को सुनने की भी जरूरत नहीं है अगर वो रिकॉर्ड के ऊपर सामने है। ऑल्दो कि आइन का आर्टिकल 10A है कि ये कहता हो कि आपने फेयर ट्रायल देना है, लेकिन जो सलाहुद्दीन भाई बात कर रहे हैं वो तीसरा डॉक्यूमेंट है डिग्री। यानी कि डिग्री जारी होती है, पहले आप एलएलबी पार्ट 1 करते हैं, फिर पार्ट 2 करते हैं, उसकी बाद आप उस दोनों डॉक्यूमेंट्स को दिखाते हैं, उसकी बेस के ऊपर आपको डिग्री जारी हो जाती है। यूनिवर्सिटी ने दुरुस्त कहा कि उन्होंने डिग्री जारी की है, लेकिन एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटी ने कहा कि इस डिग्री की जो फाउंडेशन है जी। वो बोगस है, वो फ्रॉड के ऊपर मबनी है। तो फ्रॉड को किसी भी तौर के ऊपर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अच्छा फर्ज कर ले दाऊद साहब, इसमें कि एक मामला ये भी है कि जब कराची यूनिवर्सिटी के अनफेयर मींस कमेटी ने उनकी डिग्री को कैंसिल किया, तो उस वक्त बड़े डूबियस सर्कमस्टांसेस थे। एक प्रोफेसर डॉक्टर रियाज साहब जो हैं, जिनको उस कमेटी का हिस्सा होना था, वो इजलास से एक दिन पहले गायब हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। वो 3 थानों के चक्कर काटते हैं। मुझे ये सारी नॉलेज इसलिए है क्योंकि मैंने इस पर प्रोग्राम भी किया था उस वक्त। जी जी और वो सब ये हम सब बताते हैं जानते हैं, कि जो हम सब कमेटी जानते हैं। बनाई गई है, जो कमेटी बनाई गई थी सिंडिकेट के, वो हिदायत पे नहीं बनाई गई थी। फिर उन्होंने कहा यकतरफा कार्रवाई भी तारिक जहांगीरी को सुना नहीं गया, जो कवायद जो जवाबित थे उसको जो है सामने नहीं रखा गया, और इसी बुनियाद पे सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला उनका जो है उसको सस्पेंड किया था ना। इसका जवाब ये है कि अगर वो एक मेंबर मौजूद होते भी तो उनका डाइसेंट ही आना था, या बाकी सवाल ये है कि सिंडिकेट वो एक सिंडिकेट मेंबर के जो बाकी क्यों दर्जनों गिरफ्तार मेंबरान हुए थे। ना, सवाल ये भी तो है ना जी इंपॉर्टेंट। अगर जी, फैसला नहीं वो बदलता तो गिरफ्तारी फिर की क्यों वजह वो से अरेस्ट डिग्री हुए तो थे? असली नहीं ना हो जानी। उनका डाइसेंट आना था, डाइसेंट आने के बाद फिर भी डिसीजन किसका प्रिवेल करना था? जो मेजोरिटी थी उसका डिसीजन प्रिवेल करना था। वो डिग्री की बाबत है, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं। मेरा केस ये नहीं था डिग्री का, मेरा केस डिग्री से पहले के दो डॉक्यूमेंट हैं जो वाज़ह तौर पर बता रहे हैं कि हम बोगस हैं। तो जो जिन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर आपने सुपरस्ट्रक्चर खड़ा किया है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो सब गैर और आप कानूनी कह रहे है, हैं वो चाहे रजिस्ट्रार ने कोई आके भी वो है। 2 बोगस डॉक्यूमेंट दिखा दिए कि देखें इस पे रोल नंबर फर्क है, ये एविडेंस वो दे दिया मेरी उन्होंने। पिटीशन के साथ लगे हुए थे, सही है। वो मेरी पिटीशन के साथ लगे हुए थे 2024 से, जुलाई 2024 से। ये रिकॉर्ड जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के पास अवेलेबल था, इसी की बुनियाद के लेकर सितंबर के अंदर तारिक जहांगीरी साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए। यूनिवर्सिटी का सारा रिकॉर्ड भी तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास अवेलेबल था, उसी की बुनियाद के ऊपर ये सिंध हाई कोर्ट गए। तो तो सलाउद्दीन उनका साहब, ये ये जो 2 आर्गूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट्स इनका जिक्र कर रहे हैं, LLB 1 LLB 2, वो कह रहे हैं कि मेरी पिटीशन में ये मौजूद थे, क्या वो डॉक्यूमेंट्स वाकई बोगस हैं? और इस पर आपके जो क्लाइंट थे उनका क्या नुक्ता नजर था कि क्या वाकई मुख्तलिफ रोल नंबर और मुख्तलिफ नामों से वो अपीयर हुए हैं? क्या पाबंदी के बावजूद वो अपीयर हुए हैं? क्या वो साबित कर सके कि बोगस नहीं थे तमाम चीजें? जी शहजाद साहब, ये जो मियां दाऊद साहब ने अपनी पिटिशन में जिस चीज का जिक्र किया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने कहा है कि ये एलएलबी पार्ट 1 के इनरोलमेंट नंबर कुछ और है और एलएलबी पार्ट 2 का इनरोलमेंट नंबर कुछ और है, ये इन्होंने अपनी पिटिशन में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की एक डॉक्यूमेंट को, एक कार्रवाई को उन्होंने कोट किया था। वो कार्रवाई जो थी वो सिंध हाई कोर्ट ने सस्पेंड की हुई थी। ठीक है। अब दूसरी बात ये है, आप शहजाद साहब आपने बीए किया होगा, इंटर किया होगा,
आपको अपने इम्तिहान में फर्स्ट ईयर के इम्तिहान का इनरोलमेंट नंबर याद है? नहीं, मुझे तो याद नहीं है। खैर, सेकंड ईयर के इनरोलमेंट नंबर कोई आपको याद है? यूनिवर्सिटी के याद है मुझे, ये यूनिवर्सिटी के याद है। जी 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 जी। ये तो यूनिवर्सिटी आपको याद है, आपको अपनी डिग्री याद है, आपने डिग्री जरूर सजाई भी होगी लेकिन कहीं। सलाउद्दीन साहब, अगर कोई ठीक चेक है, करेगा अब मेरी यूनिवर्सिटी में एक जाकर, मिनट, तो वो नहीं तो शहजाद बता साहब, देंगे कि अब क्या रोल नंबर था बात मेरा। खत्म होगी। एक लेट क्वेश्चन मी आपकी इजाजत से। लेट मी कंप्लीट दिस। ठीक है, जब अगर कोई यूनिवर्सिटी कहती है कि देखें हमने अब 40 साल के बाद ये देखा है कि आपका 5149 नंबर नहीं था, आपका 7264 नंबर था, तो यूनिवर्सिटी पे क्या फर्ज बनता है कि आपको वो सारा डॉक्यूमेंट शेयर करें, आपका रिकॉर्ड शेयर करें आपके साथ? यूनिवर्सिटी ऐसा कोई काम नहीं करती, वो आपकी डायरेक्टली डिग्री कैंसिल कर देती है। अदालत में मामला जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अपना कहते हैं चलें इनको रिकॉर्ड फराहम करें। रिकॉर्ड आपको फराहम होता है केस की सुनवाई से 24 घंटे पहले भी नहीं, अपना 16 घंटे पहले आपको दिया जाता है, और फिर आपको ये कहा जाता है कि चूंकि आपने इस पे जवाब नहीं दिया इसलिए हम आपको बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरतरफ कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक होलिस्टिकली अगर एक चीज को देखें, ये तमाम ये पिटिशन जिस तरह फाइल हुई, सिर्फ जब खत एक बार जहांगीरी साहब ने एक खत लिख दिया जिसमें उन्होंने तस्करा किया कि भाई मेरे घर के अंदर कैमरास बरामद हुए हैं, ट्रांसमीटर्स बरामद हुए हैं, उसके बाद अचानक ये सारा मामला कराची यूनिवर्सिटी में भी चलता है। जो वहां के प्रोफेसर्स हैं उनको अगवा किया जाता है, वो आके आपने डॉक्टर रियाज साहब का पूरा आपने शो किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस दिन पिटिशनर मियां दाऊद साहब मौजूद भी नहीं है, उनकी तरफ से एडजर्नमेंट की दरखास्त आती है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो एक जज को सस्पेंड कर देते हैं, उसे काम करने से रोक देते हैं। उसके बाद जब सलाउद्दीन साहब, ये सारे वापस मामला तो आता हमारे है, सामने है, लेकिन इसमें इसका आसान जवाब नहीं था कि तारिक जहांगीरी साहब आके दिखा देते, ये देखें मेरे 2 LLB के ये मेरे ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, और बात खत्म हो जाती। तारिक जहांगीरी साहब ने अपनी आके अपनी डिग्री जो है वो तो डिनाइड ही नहीं थी। नहीं, डिग्री नहीं, डिनाइड जिसकी बुनियाद जो बता रहे हैं कि अपना LLB LLB की पार्ट वन ट्रांसक्रिप्ट थी, और वो पार्ट बुनियाद थी। बाकी जो यूनिवर्सिटी का इंटरनल रिकॉर्ड है, जी। वो यूनिवर्सिटी का इंटरनल रिकॉर्ड जब सप्लाई होगा तो तभी उस पे कोई जवाब दिया जा अच्छा, सकता है जी, ना। यहाँ मियां दाऊद साहब हम कुछ कहना बैठ चाह के रहे तो थे। फिर नहीं, सिंध हाई कोर्ट में केस क्या फाइल किया इन्होंने? सिंध हाई किस कोर्ट में रिकॉर्ड के केस, ऊपर सिंध हाई कोर्ट में तारिक जहांगीरी साहब ने केस फाइल किया? सिंध हाई कोर्ट में केस जो फाइल किया है वो बड़ा सिंपल है। सिंध हाई कोर्ट में ये केस फाइल किया है कि कोई यूनिवर्सिटी यूनिलैटरली किसी की डिग्री रिकॉल नहीं कर सकती। अगर कोई डिग्री रिकॉल कर रही है तो उसको कम से कम फरीकैन को, जो डिग्री जिसको मिली है, उसको कम से और कम नोटिस देना सलाउद्दीन तो भाई, लाजमी वही है। रिकॉर्ड, उसी रिकॉर्ड की बाबत ही जवाब मांगा था कोवरंटो के अंदर। और कौन सा तो रिकॉर्ड चाहिए था आपको? मियां साहब, आप कानून मुझसे बेहतर समझते हैं। ये तो नहीं होता नहीं। किसी भी अदालत में कि क्योंकि किसी और अदालत में केस चल रहा है तो आपको उस केस के रिकॉर्ड से आप इस केस में जवाब दे दें। वो तो जो एक बेसिक तकाजा होता है फेयर ट्रायल का, वो ये होता है कि मेरा यहाँ ये इतना सही केस मुकदमा है। आपके खिलाफ दायर हुआ है, यहाँ मे- आप रिकॉर्ड लें ठीक है, और इस सलाउद्दीन सलाउद्दीन रिकॉर्ड भाई, साहब, का मेरा आप भी जवाब इतना दें। सही केस था। मियां दाऊद साहब, वो इसमें सिंध हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है, जी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग को आईनी तौर के ऊपर न रोक सकती है, न मुतासर कर सकती है। और दूसरा, मैं शहजाद इकबाल साहब से एक क्वेश्चन पूछना है, सिर्फ उतना ही मेरा केस है कि शहजाद इकबाल साहब, आपने कहा कि मुझे रोल नंबर याद नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि आपके पास घर में तो पड़े हुए हैं ना LLB पार्ट 1 पार्ट 2, आपके जो भी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है, तो आप ला सकते हैं? जी जी, मैं ला सकता हूं। और अगर मेरी यूनिवर्सिटी से आप पूछेंगे तो वो कहेंगे एक ही रोल नंबर पे इन्होंने 4 साल गुजारे हैं अपने। तो मेरे केस शहजाद में कोई साहब, मेरा डिस्प्यूट नहीं इतना आएगा। सही केस है। मुझे कटहरे में ना खड़ा करें, लेकिन मियां दाऊद साहब ये बताइए। नहीं, शहजाद साहब, अभी तक आपके इतना केस है घर कि के अंदर LLB से पार्ट 1 कैमरा और नहीं पार्ट 2 निकले का जिस पे डॉक्यूमेंट आपने आपकी शिकायत की पोजेशन हो। के अंदर है। जब आप आप वो जब लाकर आप दे दें, अगर ऐसी बात खत्म। शिकायत करेंगे तो आपके 4 रोल नंबर निकलेंगे। अल्लाह ना करे ये नौबत आए।